मुझे नहीं लगता कि रुबीना के होने या ना होने से जैस्मिन की गेम में कोई फर्क पड़ता है। आई थिंक उनकी आदत है कमेंट करने की और उनको अच्छा लगता है कमेंट करना। आई थिंक रुबीना वाज ट्राइंग टू पोक अर्शी। अब सनी ने बोला तो अली ने कर दिया, बट आई सही थिंक बात घूम है। फिर के अभिनव। पंकज जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से फीफा फूड में। थैंक यू सो मच। पहला क्वेश्चन यही है कि सलमान खान ने सीधा टारगेट किया जैस्मिन को और कहा कि आप बहुत बुरी दिख रही हैं, आपका जो बिहेवियर है वो आपके शक्ल और आपकी बॉडी से मैच नहीं कर रहा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सी ऑन दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, जब राखी को उन्होंने थर्मोकॉल का मुकुट पहनाया और राखी ने बहुत, अकॉर्डिंग टू मी, बहुत ही ओवर ड्रामेटिक वे में उसको बहुत एग्जैजरेट किया, जिसकी वजह से जैस्मिन ऑल्सो गिव इट बैक टू हर। उसने भी उस चीज को वैसे रिटेलिएट किया कि आपकी नाक टूट जाएगी, आपका ये हो जाएगा, बिकॉज उसने भी पोक किया। तो आई थिंक जैस्मिन के रिएक्शन थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था फॉर द ऑडियंस, फॉर द व्यूअर्स, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक इवन सलमान सर फाउंड इट कि उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया। बट इफ यू पर्सनली, आई थिंक अगर कोई आपको पोक करता है बहुत ज्यादा, यू हैव टू गिव इट बैक टू दैट पर्सन। अगर आप उसको वापस नहीं देंगे तो लोग आपको बोलेंगे अरे आप तो बहुत वीक हो, आप तो आंसर बैक नहीं कर सकते हो। आपको टिट फॉर टैट करना पड़ेगा, बिकॉज एक घर में जब 12-15 लोग रहते हैं, कोई आपको एक बार पोक करेगा, आप जवाब नहीं देंगे, वो आपको फिर से पोक करेगा। सो इफ यू गिव इट बैक टू दैट पर्सन, वो बंदा नहीं पंगे लेगा आपसे। आई थिंक दैट वाज द मेंटालिटी बिहाइंड रिटेलिएटिंग, उसको जवाब देने की। हाँ, आई नो कि सलमान सर ने बोला कि कि आप ठीक नहीं लग रहे थे या आप पे सूट नहीं करता है। सी, इफ सलमान सर इज सेइंग समथिंग, सो प्रोबेबली उनके पीछे देयर इज दिस मेंटालिटी कि जैस्मिन, आप इस चीज को लंबा मत खींचिए, यू शुड एंड इट देन एंड देयर। एंड जैस्मिन अपोलोजाइज्ड बिकॉज सलमान सर सेड यू आर नॉट लुकिंग गुड। जैस्मिन सेड कि अगर ये मुझे आगे पोक करेगी मैं इसको कुछ भी नहीं बोलूंगी। बट पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें, पहली बात तो मुझे नहीं लगता उसको कोई चोट लगी थी। दूसरा, उसने भी बहुत एग्जैजरेट किया, अपना सर मारा इतनी बार, तो उसका रिएक्शन मिलना चाहिए उसको। जी तो मुझे नहीं लगता कि जैस्मिन ने जी कुछ ओवर रिएक्ट किया या फिर कुछ गलत किया। जी। और कुछ लोगों का बाहर ये भी कहना है, सोशल मीडिया पर भी बातें चल रही हैं कि जो चीज़ें हुई थी, राखी ने उसको लेट गो किया, उसने राखी ने आगे ये बात नहीं बढ़ाई। लेकिन जास्मिन बार-बार उसी चीज़ को लेके बढ़ रही है, उसी के बारे में बात कर रही है और उसी के बारे में लेकर उससे झगड़ा कर रही है। इस राइट। पर आप सी, बिकॉज जो हमने देखा कि जैस्मिन ने उस चीज के बारे में थोड़ा ज्यादा, जो लोग कहते हैं कि थोड़ा ओवर रिएक्ट किया, इस चीज को थोड़ा लंबा खींचा। जो मैंने भी देखा, मुझे लगा कि जी, उसने किया पर उसने कुछ गलत नहीं किया। द ओनली रीजन बिहाइंड दिस इज कि अगर मुझे लगता है, लेट्स टॉक अबाउट द रियल फैक्ट। जैस्मिन ने देखा कि उसने अपना सर एक शीशे की टेबल पे मारा, अली ने हाथ से प्रोटेक्ट करने की हुँ, कोशिश करी, उसने बोला कि जी, मेरी नाक टूट गई है, मेरी कॉस्मेटिक सर्जरी है, मुझे, शी क्राइड, उसने बहुत हल्ला गुल्ला किया और उस पर इल्जाम लगाया कि तूने मेरे साथ गलत किया है, तूने मुझे मारा है, तूने मेरी नाक तोड़ी है। अगर एक इंसान पे इतने बड़े आप इल्जाम लगाओगे, somebody who is already liked by the mass, who is liked by the audience, उसके इतने सारे फैंस, जो उसके इतने शोज करे हैं, उसके उसका एक बेस ऑडियंस है, तो आप एक मैसेज पहुंचा रहे हो उसके ऑडियंस को, जो व्यूअर्स हैं, इसने मेरे साथ ठीक नहीं किया है, तो ऑब्वियसली जी, उसका रिएक्शन मिलेगा। उसने तभी उसने सरकास्टिकली उसको बोला कि अरे आप ये मत कीजिए, आपकी नाक टूट जाएगी, आपकी नाक में लग जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि उसने इस चीज में कुछ गलत किया है। आई थिंक जैस्मिन इज टोटली जस्टिफाइड, क्योंकि उसका रिएक्शन सिर्फ इसलिए निकला क्योंकि राखी ने उस चीज को बहुत लंबा, बहुत बड़ा रिएक्शन दिया उस चीज का। अगर राखी हुँ, बोलती इतना कि जैस्मिन मेरी नाक पे लगी है, प्लीज आपको देख के करना चाहिए था। जैस्मिन को हुँ, आप भी, जितना भी हम सबने देखा है, वो एकदम से अपोलोजाइज कर लेती है। बट उसने सर जी, मारा, ये किया, अपनी नाक तोड़ दी, रोने लग गई, रिएक्ट किया। एंड नॉट ओनली दैट, उसके बाद दिस ऑल स्टार्टेड जब वो कॉफी वाले इंसिडेंट से, जब विकास और राखी ने अपनी कॉफी अलग रखी थी, शी केम, उसने अली से लड़ाई करी, जैस्मिन से लड़ाई करी। सो शी वांटेड अ रिएक्शन, शी वांटेड टू मेक दिस वेरी ड्रामेटिक।
तो उसने उस चीज को हम्म। आगे बढ़ते 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 इस चीज को ऐसा रूप दिया कि जैस्मिन का रिएक्शन निकले। बट जैस्मिन को ये चीज बहुत बुरी लगी कि उस पर गलत इल्जाम लगाया है, इसलिए उसने इस चीज को रिटेलिएट काफी बड़ा किया। ओके। अगला क्वेश्चन मेरा यही है कि बाहर भी लोग ये बात करें कि बीइंग अ वुमन जैस्मिन तस्लीम कैसे कह सकती है किसी औरत को कि राखी सावंत को कि आपकी नाक गिर जाएगी, आपका ये गिर जाएगा, ये सारी चीजें नेशनल टेलीविजन पर डिग्रेड कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? सी दैट इज एक्शन रिएक्शन था, और वैसे भी अभी तक जितना मैंने फॉलो हम्म। किया बिग बॉस, जितना आप लोग भी देख रहे हो, कि कोई बात जब लड़ाई होती है इंसान गुस्से में बोल देता है, आपका अपने लफ्जों पे कंट्रोल नहीं होता। हमारी हम्म। नॉर्मल लाइफ में लड़ाई होती है, हम कुछ भी बोल देते हैं। तो ये चीज जो थी कि जी। आपका ये गिर जाएगा, वो चीज वही कंटिन्यूएशन में थी। शी डज नॉट मीन एनीथिंग रॉन्ग टू हर, बिकॉज वो नाक का इंसिडेंट था, कॉस्मेटिक सर्जरी की बात हुई थी, वो अंदर गई थी, मेरा स्क्रू हिल गया। यहाँ कौन कोई यहाँ पे कोई हम नट बोल्ट यहाँ पे हम स्क्रू थोड़ी ना लगाते हैं। सो वो उस ओवर ड्रामेटिक बिहेवियर को यू नो पॉइंट आउट करते हुए पूरा रिएक्शन था कि अरे आपकी नाक गिर जाएगी, आपकी नाक में तो आपने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई हुई है। तो आई नो जी। व्हाट यू मीन इज दैट वो रिएक्शन व्यूअर्स को लगा कि बहुत ज्यादा खींचा जैस्मिन ने। वो आई नो व्यूअर्स को लग रहा है, बट हमें एक बार जैस्मिन की तरफ से भी देखना चाहिए ना कि उसने ये चीज इतनी लंबी क्यों खींची। आई थिंक एक इंसिडेंट हुआ था राहुल के साथ, जहाँ पे जैस्मिन का रिएक्शन थोड़ा बड़ा था। जैस्मिन वापस गई नेक्स्ट डे, जब सलमान सर ने समझाया, उसने अपोलोजाइज किया नेक्स्ट डे। ऑब्वियसली वो थोड़ा रिएक्शन सबको लगा थोड़ा जी। था, बट दिस टाइम अराउंड उसका रिएक्शन लंबा इसलिए है क्योंकि उसको एक झूठा इल्जाम लगा है। उस चीज की कंटिन्यूएशन में उसने गुस्से में बोल दिया कि आपकी नाक गिर जाएगी, आपकी कॉस्मेटिक सर्जरी कराएगी, आप अपना ध्यान रखिए। यू नो तो ठीक है, आई थिंक हर रिएक्शन, हर एंगर इज जस्टिफाइड क्योंकि जैस्मिन के अकॉर्डिंगली उस पर गलत इल्जाम लगाया है। और मुझे भी लगता है कि इल्जाम गलत ही है। आप पे कोई थर्मोकॉल तो कहाँ लगती है आपको, और कोई थर्मोकॉल का ऐसा थोड़ी ना मारा है, आके उसने रखा है। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिग बॉस ने जैस्मिन के ऊपर जैस्मिन को पनिश क्यों नहीं किया? बिकॉज जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जैस्मिन की इंटेंशन गलत नहीं थी। जैस्मिन ने एक यू नो वो एक दूसरे से मजे ले रहे थे, पोक कर रहे थे, उस चीज को लेके उसने व्हाट दैट टर्म वाज मुंडी। बिकॉज राखी ने कहा कि मेरी मुंडी तोड़ दी थी इन सम पास्ट एपिसोड, उसके उसी में जाके उसने मुंडी रख दी। सो जैस्मिन इंटेंशन वाज नॉट रॉन्ग, राखी को चोट नहीं लगी थी, तभी बिग बॉस ने उसको कोई दंड नहीं दिया। सो आई थिंक ये भी हमें देखना चाहिए, बिकॉज बिग बॉस इज वेरी स्ट्रिक्ट। जब अली ने कविता के साथ किया था, अली को नॉमिनेट कर दिया था, विकास ने धक्का दिया था, विकास को कर दिया था। इस बार इसलिए नहीं दिया क्योंकि जी। उसने ऐसा किया ही नहीं। सो आई थिंक हमें ये चीज भी थोड़ी देखनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक बिग बॉस की नजरों से कुछ बच नहीं सकता। हम तो थोड़ा सा ही पार्ट देखते हैं। सही बात है। सही बात है, सही बात है। और पंकज जी ये भी कि क्या आपको लगता है कि जैस्मिन का गेम एक्सपोज़ हो चुका है या फिर खराब हो चुका है? और ये सारी चीज़ें तब से हुई है जब से रुबीना के साथ उनकी लड़ाई हुई है, तब से ही ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं। नहीं, रुबीना से आई थिंक वो जब घर का कुछ बंटवारा हुआ था, दैट वाज द फर्स्ट हुँ। टाइम जैस्मिन रुबीना की लड़ाई हुई थी। उसके बाद, उस लड़ाई के बाद से उनके आर्ग्यूमेंट्स ऑन एंड ऑफ, लाइक अभी सलमान सर सेड दैट दे हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, कि कभी वो साथ में हुँ। बैठ के बातें करते हैं, बट दे डोंट हैव दैट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लाइक इनिशियली जो इन तीनों का था, बिल्कुल। जैस्मिन, अभिनव और रुबीना का साथ में। हुँ। रुबीना के साथ बॉन्ड हो या ना हो, जैस्मिन की गेम डे वन से स्ट्रॉन्ग है। जी। Obviously, if Jasmine and Rubina are together, they will be very strong. But they are two strong individuals. Rubina की अपनी गेम है, Jasmine की अपनी गेम है। Jasmine has been playing, जैसे जैसे फेजेस आ रहे हैं गेम के, उस अकॉर्डिंगली खेल रही है। रुबीना जी। काफी टाइम से जैस्मिन के साथ नहीं है। उसने आई थिंक कॉलर ऑफ द वीक में ये भी बोला था कि नहीं, मुझे जैस्मिन पे ट्रस्ट नहीं है। जी। जैस्मिन से अगर आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है तो आप मुझे फिर क्यों, व्हाई डू सपोर्ट मी ऑन एंड ऑफ? लेट्स मेक इट क्लियर, सपोर्ट है या नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि जी, जी। रुबीना के होने या ना होने से जैस्मिन की गेम में कोई फर्क पड़ता है, बिकॉज जैस्मिन इज समवन जो हर टास्क इतनी शिद्दत से करती है और जीतने के लिए करती है। एंड आई डोंट वांट टू कमेंट रुबीना, बट आपने भी देखा कि रुबीना काफी टास्क छोड़ देती है, वो कैप्टन के लिए नहीं लड़ती है। बिग बॉस ने उसे कैप्टनसी का कुछ मौका दिया, जैस्मिन कैप्टनसी के लिए लड़ी है, टास्क अपने आप करती है। तो
उसके लिए रुबीना हो या ना हो, नथिंग, बिकॉज जैस्मिन हैज बीन वेरी क्लियर ऑन रुबीना स्पेस कि कभी वो रुबीना के पास नहीं गई है कि आप मुझसे वापस दोस्ती करो, मुझे आपका कुछ हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, गठबंधन में आपकी हेल्प चाहिए। अगर अगर जैस्मिन को सपोर्ट की जरूरत होती, शी वुड हैव गॉन टू रुबीना। सो आई डोंट थिंक रुबीना के होने या ना होने से जैस्मिन की गेम पे या किसी भी तरीके से फर्क पड़ता है। और अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जैस्मिन ने रुबीना से भिड़कर गलती कर दी है। तो आपको लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसी गलती की है ऐसा भिड़कर और रुबीना मतलब से? कि जैस्मिन और रुबीना की लड़ाई से जैस्मिन के लिए मतलब ठीक नहीं हुआ। हाँ। नो नो नो, नॉट एट ऑल। लु नहीं नहीं नहीं, नॉट एट बिल्कुल भी। ऑल। कोई ऐसा मतलब रुबीना साथ में हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है? जैस्मिन हुँ, अभी भी अगर हुँ। आप देखो टास्क में वो अपना करती है, वोटिंग हो नई वोटिंग हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता जैस्मिन को। वो आई तो गेम में सोलो थी एंड शी विल गो ऑन टू विन द शो। कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। सी व्यूअर्स हैं, लोग हैं, फैन क्लब्स हैं, तो और काफी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनको जैस्मिन और रुबीना की फ्रेंडशिप, वो बॉन्ड बहुत अच्छा लगता था। सो उन लोगों के लिए यार ये जी। जैस्मिन और रुबीना साथ में, दो बहनें, बड़ी बहन छोटी बहन साथ में बड़े अच्छे लगते थे, और अब वो दोनों साथ में नहीं है। तो दैट पर्टिकुलर फैन बेस ऑफ जैस्मिन एंड रुबीना टुगेदर, दे फील कि यार ये दोनों साथ में क्यों नहीं है। सो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि जैस्मिन को कोई फर्क पड़ा है, जैस्मिन की गेम पे फर्क पड़ा है, जैस्मिन को किसी की जरूरत नहीं है। एंड स्पेशली मुझे लगता है कि रुबीना तो, मुझे रुबीना लगता नहीं कोई फर्क पड़ेगा। ओके, ओके। अच्छा देवोलीना ने अ, जैस्मिन को वैम्प बताया तो उसपे आपने भी अपना रिएक्शन दिया। क्या कहना चाहेंगे? अब मैं क्या बोलूँ, आई well, I don't want to say something which will be controversial also, but I think Devolina has been targeting someone or the other every season. उन्होंने I mean I'm not sure, उन्होंने I think शहनाज को भी टारगेट किया था लास्ट ईयर। तो ठीक है, आप देख लीजिए, शहनाज को भी टारगेट किया था एंड आई थिंक शहनाज वाज एवरीवन्स फेवरेट। जैस्मिन को भी टारगेट कर रही हैं। आई थिंक उनकी हॉबी है टारगेट करना। वैसे भी शी इज एन एक्स कंटेस्टेंट। मुझे पता नहीं उन्होंने अपने सीजन में क्या किया था, बिकॉज मुझे याद ही नहीं हो किस सीजन में थी जब वो इस दफा आई थी, तब मैंने देखा था कि ये एक कंटेस्टेंट है। तो जी। एक आई थिंक उनकी आदत है कमेंट करने की, और उनको अच्छा लगता है कमेंट करना। उनको अच्छा लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को पोक करना अच्छा लगता है, क्योंकि जैस्मिन का इतना बड़ा फैन बेस है, दे रिएक्ट टू वट एवर शी राइट्स ऑन ट्विटर। एंड मुझे लगता है कि उनके फैंस का रिएक्शन पसंद है। आई मीन जी। जैस्मिन ने फैम जैसा किया क्या है? अगर वो रिटेलिएट नहीं करेगी, अरे यार ये तो रिटेलिएट नहीं कर सकती, वीक है, रिटेलिएट करे तो वैम। वैसे भी ट्रस्ट मी, डेवलिना का मैंने अकाउंट देखा है, वॉट एवर शी ट्वीट्स एंड राइट्स। मुझे नहीं लगता कि हमें डेवलिना की बात को तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि जी। मुझे नहीं लगता कि वो इस बिग बॉस 14 में उनके कमेंट्स, उनके ट्वीट्स, उनकी बातें बहुत मायने करती हैं। हाँ, बट कभी कभी होता है ना, बिकॉज शी इज लाइक माई फैमिली, जैस्मिन इज लाइक माई फैमिली। तो अगर कोई कंटिन्यूसली कोई उसके बारे में लिखता है विच इज नेगेटिव, विच इज रॉन्ग, तो मुझे, इफ ही ट्राइज टू डीमोनाइज जैस्मिन, तो मुझे लगता है मैं रिटेलिएट करूंगा। I don't want to go जी। to the scale of, to that standard of, saying something wrong to her, but I think she should refrain from writing all this. I mean, what is the point of writing so much? I mean, what do you want to garner attention of the fans? क्या चाहिए आपको? हाँ, okay, fine. अगर ये डेवलिना की थिंकिंग है, it's a personal thinking, fine, but that thinking is absolutely wrong. जी, जी, जी। और रुबीना और अर्शी की लड़ाई तो आपने देखी किस तरीके से उन्होंने ये उँगली दिखाया, जो वो बहुत बड़ा बवाल मचा। तो इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है, सही या गलत कौन है इसमें, अकॉर्डिंग टू यू? See, I think it was very confusing. See, when I saw the ungli wala thing in Jasmine, sorry, Rubina was continuously moving, तो मुझे थोड़ा funny लगा, and when I was seeing it, I was laughing, and I think the contestants in the house were also laughing. I think Rubina was trying to poke Arshi, and Arshi was getting irritated with the small finger. See, actually, it is very confusing that either she wanted to show the small little finger, she wanted to show the middle finger. वो थोड़ा confusing है, because ये finger को दिखाता नहीं है।
ये फिंगर नहीं दिखा, दिस फिंगर इज अ सिंबल कि आई वांट टू गो टू द वॉशरूम, मुझे वॉशरूम जाना है। तो यू नो आई थिंक अगर ये फिंगर कोई रुबीना को दिखाता तो भी इशू बनता, और अगर रुबीना ने ये फिंगर अर्शी को दिखाया है तो भी इशू बना है। अगर रुबीना को ये फिंगर दिखाता कोई और तो सलमान सर उसको भी डांटते, रुबीना ने दिखाया उसको भी डांटा, सो इट इज जस्टिफाइड। मतलब यू कांट हैव, if everybody is equal in the house, the treatment should be equal. तो आई थिंक रुबीना को सलमान सर ने बिल्कुल ठीक बोला है, बिकॉज द इंटेंशन ऑफ द लिटिल फिंगर इज नॉट क्लियर एट ऑल। रुबीना ने जस्टिफाई करा है कि यार वो शी वाज जस्ट हैविंग फन, शी वाज पोकिंग, बट यू कैन टेक इट इन एनी सेंस। सो मतलब एक्चुअली मुझे भी समझ में नहीं आया वो उसका मतलब क्या होता है। आई थिंक आपको भी समझ में नहीं आया व्हाट डज दैट मीन। सो इट इज ओके, आई थिंक सलमान सर ने वीकेंड के बारे में वो जस्टिफाई कर दिया। आपके हिसाब से किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जास्मिन को घर के अंदर ताकि वो बुरी ना दिखे, ताकि वो उनकी इमेज अच्छी दिखे जैसी वो है? सी शुरुआत में भी आई थिंक एक या दो इंसिडेंट हुए हैं जिसकी वजह से लोगों ने बोला, आई मीन थ्रू सलमान सर ने बोला कि आप ठीक नहीं लग रही हैं, स्पेशली राखी वाले इंसिडेंट पे, बिकॉज हुँ, जैस्मिन ने बहुत लंबा रिएक्शन दिया था उस चीज का, जो मुझे पर्सनली ठीक लगा क्योंकि मुझे पता है कि जैस्मिन ऐसी नहीं है। शी डज नॉट हैव अ फाइटिंग नेचर, शी डज नॉट हैव दिस नेगेटिव पार्ट विच वाज शोन इन द इन राखीज फाइट। तो मे बी सलमान सर ने यही कहना चाहते थे कि आप इस चीज को इतना लंबा मत खींचिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे नहीं लगता कि जैस्मिन नेगेटिव लग रही है या जैस्मिन बुरी लग रही है। आई थिंक वो सलमान सर ने वो टर्म इसलिए यूज किया था बिकॉज काफी लोगों ने राखी को एक तरह से छोटा टारगेट बना लिया था इस नाक हुँ, वाले को लेके। तो मुझे नहीं लगता कि जैस्मिन को अपनी गेम में कुछ खास बदलाव की जरूरत है। वो बहुत क्यूट लग रही है, बहुत अच्छा कर रही है, शी इज नॉट बीइंग फेक। वो लोगों के पास स्पेशली जाके नहीं कुछ, यू नो शी इज नॉट बटरिंग एनीवन, शी इज वेरी क्लियर। वो जो है वो मुंह पर है। हाँ, जब लड़ाई होती है तो समटाइम यू डोंट नो कि आपकी लड़ाई बड़ी बन गई है, छोटी बन गई है, कहाँ तक जा रही है। एक घर सही के बात अंदर है, सो उसकी लिमिट किसी को नहीं मालूम। हाँ, प्रोबेबली दैट राखी वाले इंसिडेंट पे सलमान सर सेड कि आपने यू वर लुकिंग लिटिल नेगेटिव, कि लड़ाई बहुत बड़ी हो गई है। तो आई थिंक आगे से वो लड़ाई को वहीं पे रोक देना चाहिए। दैट इज व्हाट आई जी, फील। बट स्टिल आई डोंट फील जैस्मिन बुरी लग रही है, नेगेटिव लग रही है, बहुत क्यूट और बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी लगी है। और कल के दिन देखा जाए तो वीकेंड के बाद में सनी लियोनी के सामने एली ओनी ने प्रपोज़ कर दिया है शादी के लिए जास्मिन वसीम को। तो उनको क्या कहना चाहिए? फैन्स काफ़ी ज़्यादा जो जैस्मिन के फैन्स हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं। अरे आई वाज सरप्राइज, मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, आई थिंक मैंने भी थोड़ी देर पहले देखा था। सी दैट वाज लिटिल फैब्रिकेटेड बिकॉज सनी ने आपको बोला, आप प्लीज बोल नीज पे रहा जाइए, दिस हार्ट का, गिव इट टू जैस्मिन, और आप बोलिए कि जैस्मिन क्या मुझसे शादी करेंगे। सो अब सनी ने बोला तो अली ने कर दिया, बट आई थिंक इट इज वेरी, इट इज टू क्विक टू रिएक्ट ऑन इट। दे लुक वेरी क्यूट टुगेदर, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। देयर इज, it is so much of blossoming between them, there's a very good chemistry। जी, शादी वाली चीज मेरे को पता नहीं है कि वो, वो सनी की वजह से वो चीज बोली गई और वो वैसे नेचुरली बोली गई, बट no doubt they look very cute together, and a lot of fans are actually, want to see them together, टुगेदर and एग्ज़ैक्टली। if they are perfect for each other, then why not? जी, जी। अच्छा, नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स की अगर मैं बात करूँ, अभिनव, जास्मिन, एली और रूबीना, ये चारों के चारों नॉमिनेट हुए हैं इस हफ्ते के लिए, मतलब जो नॉमिनेशन उन्होंने डिस्कस किया था। ऐसी खबरें आ रही थी उन्होंने जो डिस्कस किया था नॉमिनेशन, उसकी वजह से बिग बॉस ने उन्हें दंड देके चारों को नॉमिनेट कर दिया। तो अब आपको क्या लगता है किसके चांसेस हैं बेघर होने के इन चारों में से? This is अभी जो आज एपिसोड आएगा उसमें होगा ना, this whole episode जी। thing। See, this is going to be little tight। मुझे पर्सनली पता है कि जैस्मिन एंड रुबीना हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फैन बेस। सिमिलरली अली हैज आल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। जी। सो अगर एक्चुअली देखा जाए तो अभिनव इज somebody who is going to be needed, not ओके। only because of fan base
also because of content. See, अगर आप जैस्मिन, रुबीना एंड अली आर very strong contenders. ये तीन वो लोग हैं जो see Jasmine and Ali. They are someone who are always seen in the house. They give content. They're always active. अभिनव का मुझे नहीं लगता कि उसकी किसी से बॉन्डिंग सबसे है या सबसे बातचीत है, और वो अपने पॉइंट्स नहीं रख पाता कई दफा. सो मुझे लगता है कि उसका वैसे भी इतना स्ट्रॉन्ग फैन बेस नहीं है. So I think voting wise, as a contestant, I think Abhinav is going to be in danger. Jasmine, Okay. Rubina, Ali का मुझे लगता है कोई चांस नहीं है. They're very strong. Jasmine and Ali बहुत strong है. उनका social media बहुत strong है. You see their Instagram, their growth, their fans. It is too strong. एक हो गए अली के फैन, एक हो गए जैस्मिन के फैन, एक हो गए जैस्ली. So बहुत मुश्किल है. So I सही think बात घूम है। फिर के अभिनव का हो जाएगा इस बार. ओके। जाते-जाते जैस्मिन के फैन्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से वो सपोर्ट कर रहे हैं जैस्मिन को उनके लिए? See, I am surprised. आई एम सो हैप्पी. मुझे नहीं पता था कि इतनी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग होती है, इतना स्ट्रॉन्ग फैन बेस होता है, इतनी शिद्दत से ये लोग इतने प्यार से करते हैं, चाहे वो ट्रेंडिंग हो ट्विटर पे, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो. द मैसेजेस दे सेंड आर सो पॉजिटिव. एंड वन मोर थिंग, जैस्मिन और अली, बोथ ऑफ देम, इनके जो फैन बेस है, दे आर वेरी क्यूट. मतलब आई हैव नॉट सीन देम अब्यूजिंग, सेइंग बैड थिंग्स अबाउट एनीवन. बाकी लोगों के जो फैंस हैं, मतलब दे अब्यूज मी आल्सो. मतलब मुझे क्यों अब्यूज कर रहे हो यार? सो I mean, these guys are such cute people, and even I have connected with a lot of fan clubs. So they're so cute. They tell me things कि सर आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए. I love interacting with Jasmine's fans. मतलब they are so selfless. अपना time निकाल कर सुबह, शाम, रात, हर दफा they are always ready. They want Jasmine to win. So even I have fallen in love with them. Seriously. काश मेरे कभी ऐसे फैन हो. Seriously. सही बात है, ये आपने बहुत सही बात बोली कि जिस तरीके से फैन्स उनको सपोर्ट करते हैं, चाहे जब भी मुसीबत आए, जब भी रोती है जैस्मिन, ट्विटर पर एक ट्रेंड चालू हो जाता है, वी स्टैंड विद जैस्मिन बस। And it is one of, चलो, I should not be saying, but Jasmine के trends are very organic trends. हमें पता भी नहीं होता है. The PR team किसी को पता ही नहीं होता है, and we just see, अरे Jasmine trend हो रही है. So last night, or I don't know, a night before, I just opened Twitter, Jasmine trend हो रही थी. So this is happening every second or third day, और ये सिर्फ फैंस कर रहे हैं. हमें पता भी नहीं होता कि ये हुआ कब है. So I think Jasmine is very lucky to have such amazing fans. Seriously. ट्रू, ट्रू। थैंक यू सो मच पंकज जी हमसे बात करने के लिए एंड Thank you आगे so भी हम much. ऐसे ही बातें करते रहेंगे। थैंक यू सो Absolutely. मच। थैंक यू। Thank you. Thank you. Take care. Bye.